वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एज यू विश। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब आप नेक्स्ट करती जाएंगी। मैं चाहूँ थैंक यू वेरी मच। कुर्सियाँ ना बदलनी हो जाती हैं अपने, ये साड़ियाँ बड़ी हैं बस सामने, बस ये कर लें। बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो भी आपने कहना ना। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी ऑल फाइन देयर। आप ठीक ठाक होंगे सब। अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास रहम करम पे रखे, अल्लाह ताला ख़ास रहमत करे आप पे। अभी थोड़ा सा जो है वो इश्यूज़ थे लैपटॉप में भी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स बाकी सारे भी जो हैं वो एक्टिव हो जाएं और मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक से आ रही है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर बताएं मुझे कि आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रही है। हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें आज का। देख लें आप लोग, मुझे मैसेजेस रिसीव होंगे तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगी, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, जी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो है हमने स्टार्ट करना है अपना रीडिंग का। आज हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग अब आप सामने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर कॉपी एंड पेंसिल, पेन पेंसिल ले लें अपनी साथ में, ठीक है, ताकि कोई भी मीनिंग हो उसका, जो मीनिंग मैं आपको बताऊं स्लाइड से रिलेटेड, तो आप लोग जो है वो इजीली उसको जो है आप मीनिंग उसका लिख सकें, ठीक है, फिर आप लोगों को मुश्किल ना होता आगे। ठीक है जी, चलिए जी लेट्स स्टार्ट। रीडिंग है कीप calm एंड लव रीडिंग। ये स्लाइड स्टार्ट करते हैं अपनी। व्हाट इज रीडिंग? रीडिंग है क्या बेसिकली? टू लुक एट केयरफुली सो एज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन प्रिंटेड etc टू रीड अ बुक। कहते हैं कि रीडिंग है क्या, ठीक है। आप लोगों ने तो रीडिंग शुरू से ही आप लोग करते आए हैं तो पता होगा, लेकिन बेसिक इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड जो है वो है टू लुक एट केयरफुली, कहते हैं बहुत केयरफुली देखना किसी को। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ना सिर्फ उसको देखकर पढ़ना बल्कि साथ में उसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है। चाहे समथिंग रिटर्न में हो आपके पास, प्रिंटेड फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको देख कर पढ़ना। चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई प्रिंटेड फॉर्म पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको केयरफुली पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। और साथ में मीनिंग समथिंग, और उसका मीनिंग भी आप लोगों ने समझना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं होता बल्कि उसका जो पढ़ा जा रहा है उसका मतलब भी समझना, ये होती है रीडिंग, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि हम रीडिंग तो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो सिर्फ वर्ड्स के ऊपर होती है, कुछ उसको हम समझ नहीं रहे होते, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। बट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रीडिंग इज अबाउट टू लुक एट केयरफुली सो एज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन प्रिंटेड टू रीड अ बुक, ठीक है, कि किस तरह से आपने जो है वो बुक को रीड करना है। टू अटर अलाउड, ऊंची आवाज में आप लोगों ने जो है वो पढ़ना है, ठीक है। अटर होता है कंप्लीटली, एक मुकम्मल तौर पर, ठीक है जी। और रेंडर इन स्पीच, रेंडर होता है पेश करना, ठीक है, टू प्रेजेंट, कुछ आपने प्रेजेंट करना है उसको इन स्पीच, चाहे वो स्पीच फॉर्म में है समथिंग रिटन, या फिर कुछ लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में है। रीडिंग अ स्टोरी टू हिज चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जो बच्चों को कहानी सुनाई जाती है वो भी रीडिंग में ही आती है हमारी। Clear to everyone? Any question from you? Students, एक मिनट जरा।
मैडम ठीक जा रही है। हाँ कमेंट नहीं किया ना, मैं किसी के पूछ रही थी, कोई कमेंट नहीं किया, कर देती हूँ। अच्छा अच्छा चलो मैं शुरू शुरू रहूँगा ना तो करती हूँ। ठीक है हाँ जी चलो ठीक है हाँ जी 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 थैंक यू। जी स्टूडेंट अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है कि कैन यू लिसन माय वॉइस क्लियरली। स्लाइड्स जो हैं आपको शो हो रही हैं, कोई एक दो स्टूडेंट्स मुझे बता दें ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों का। ठीक है जी ओके नेक्स्ट स्लाइड पर जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। ठीक है इम्पोर्टेंस है क्या हमारे पास, पहले तो रीडिंग की जो डेफिनेशन है वो आ गई है हमारे पास। ठीक है ओके ठीक हो गया। यस मैम का आ गया मैसेज। रिपीट कर दें भाई, रिपीट क्या करना है, फर्स्ट स्लाइड को ही रिपीट कर दें। चलें जी फर्स्ट स्लाइड को ही रिपीट करते हैं। व्हाट इज रीडिंग, रीडिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन बेसिकली टू लुक एट केयरफुली कहते हैं बहुत ज्यादा एहतियात के साथ देखना, अपनी सारी तवज्जो जो है उसके ऊपर देखना, जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है कुछ भी दिया गया ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग, और साथ में ना सिर्फ हमें समटाइम्स क्या होता है कि हम पढ़े होते हैं, कोई किताब पढ़े होते हैं या कोई भी चीज पढ़े होते हैं ठीक है, तो उसमें क्या होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ हम जस्ट रीड कर रहे होते हैं, उसके वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं हम लोग ठीक है। तो क्या कहते हैं टू लुक एट केयरफुली सो एज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन प्रिंटेड, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं आप लोग, या कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो सारी क्या है रीडिंग में ही आती है। टू अटर अलाउड, अटर होता है एब्सोल्युटली कंप्लीटली ठीक है, अलाउड कंप्लीटली पढ़ना उसको। रेंडर इन स्पीच, रेंडर होता है प्रोवाइड, टू गिव पेश करना ठीक है, चाहे आप वो स्पीच की सूरत में पढ़ के दे रहे हैं, मतलब ऊंचा ऊंचा पढ़ के दे रहे हैं, आहिस्ता से पढ़ रहे हैं, किसी तरीके से भी आप पढ़ रहे हैं, वो रीडिंग की होती है। समथिंग रिटन प्रिंटेड ईटीसी, रीडिंग अ स्टोरी टू हिज चिल्ड्रन, यहाँ तक कि वो जो आप अपने बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं देखे किसी से, वो भी सारी किस फॉर्म में आती है, रीडिंग की ही फॉर्म में आती है। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? जी नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग की इम्पोर्टेंस है क्या। रीडिंग डेवलप्स इमेजिनेशन, कहते हैं जब हम रीडिंग करते हैं किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या होता है वो हमारी इमेजिनेशंस को जो है वो डेवलप करती है ठीक है। हमारी जितनी भी एक सोचने की रफ्तार होती है, हमारी जितनी भी इमेजिनेशंस होती हैं उसमें डेवलपमेंट आती है ठीक है। रीडिंग डिस्कवर न्यू थिंग्स, अब रीडिंग के करने से क्या होता है ये डिस्कवर करती है न्यू थिंग को ठीक है। हम हमारी जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, वास्ट हो जाता है ठीक है। रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, रीडिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड, क्योंकि ये माइंड को भी डेवलप करती है। हमारी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो रीडिंग करने से ज़्यादा हो जाती है ना। हम कुछ भी रीड करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा एक्सपोजर भी ज़्यादा हो जाता है, हम लोग जो है वो एक अच्छे वे में सोचना शुरू कर देते हैं। जाहिर है हमारी लर्निंग ही ना, बेसिकली क्या है रीडिंग तो लर्निंग ही है हमारी ठीक है। रीडिंग इज़ अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब, रीडिंग जो है वो कहते हैं वाइटल, वाइटल मीन इम्पोर्टेंट ठीक है, इम्पोर्टेंट स्किल है इन फाइंडिंग अ गुड जॉब, एक गुड जॉब को भी तलाश करने के लिए ठीक है। रीडिंग क्या है, एक वाइटल स्किल है फाइंडिंग अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब को तलाश करने के लिए। रीडिंग ही ऑफ कोर्स जितना अच्छा हम रीड करेंगे उतना ही अच्छा जो है हम उसको आगे से लाइफ को लेकर चलेंगे, उतना ही हमारा जो है वो स्टेमिना भी ज़्यादा होगा, उतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। क्लियर टू एवरीवन? जी सेकेंड स्लाइड, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन नहीं है वो सब के सब ऑनलाइन हो जाएं ताकि ये आप लोग समझ सकें जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कहते हैं क्या, रीडिंग इज नीडेड टू लर्न अ लैंग्वेज ठीक है। क्या कहते हैं, रीडिंग इज नीडेड, रीडिंग की जो है ज़रूरत होती है टू लर्न अ लैंग्वेज, यहाँ तक कि अगर हम लैंग्वेज सीख भी रहे हैं कोई
ठीक है, हमें ज़रूरत है कोई भी लैंग्वेज सीखने की तो हमें क्या करना पड़ता है, रीडिंग ही करनी पड़ती है। वेयर देयर इज़ अ लिटिल रीडिंग, कहते हैं यहाँ तक कि थोड़ी सी भी अगर हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, देयर इज़ लिटिल लैंग्वेज लर्निंग, तो हमारी उस लैंग्वेज से रिलेटेड लर्निंग जो है वो हमारी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखने के लिए जाते हैं, प्लीज़ स्टूडेंट्स आप सब ऑनलाइन हैं, प्लीज़ जो है वो साथ साथ बताते जाएं कि आपको समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा। कितने स्टूडेंट्स जो हैं आप लोग ऑन ईयर आए, बाकी के भी स्टूडेंट्स जो हैं आप लोग बहुत कम स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, कहाँ चले गए हैं सबके सब स्टूडेंट्स? हेलो जी, स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन होके लेक्चर लें। रीडिंग ओके जी, रीडिंग जो है वो कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी नीड द रीडिंग एबिलिटी टू स्टडी टेक्स्ट बुक्स, कहते हैं हमें ज़ाहिर सी बात है टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए भी क्या ज़रूरत होती है, रीडिंग की एबिलिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड भी हमने कोई बुक पढ़नी है, नॉवल पढ़नी है, प्लेस, पोइट्री, डिक्शनरीज, व्हाटएवर, जो भी हमारी लर्निंग होनी है वो किससे होनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या स्टेप होता है, वो रीडिंग का ही स्टेप होता है। ठीक है जी, इन एवरीडे लाइफ, हर रोज़ की जो ज़िंदगी है, वी हैव टू रीड नोटिस, हम क्या पढ़ते हैं, नोटिस पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्म्स डिफरेंट हमारे जो है वो पढ़ते हैं, बिल्स आ जाते हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, डायरेक्शंस होती हैं डिफरेंट, हम जब रोड्स पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, बस की होती हैं, ट्रेन टाइम टेबल लगे हुए होते हैं, प्लेस नेम्स लिखी हुई होती हैं, स्ट्रीट साइंस लिखे हुए होते हैं। इवन अगर हम अपनी रीडिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो रीडिंग को क्या, रीडिंग के साथ साथ स्पीकिंग भी हमारी उतनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी हम रीडिंग करेंगे उतनी अच्छी हमारी स्पीकिंग भी होती चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं यहाँ तक कि हमारी एवरीडे लाइफ में भी अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो रीडिंग का जो है, हमारी एबिलिटी जो है, हमारी स्किल जो है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ, हर रोज़ की ज़िंदगी में वी हैव टू रीड नोटिस। अब जाहिर सी बात है कोई भी नोटिस लिखे होता है, जिस तरह यहाँ कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ सारे नोटिस लिखे हुए थे, नोटिस बोर्ड होते हैं डिफरेंट, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना जो आप लोग पढ़े होते हैं, बिल्स होते हैं डिफरेंट, डायरेक्शंस डिफरेंट दी हुई होती हैं। ठीक है, बस की जो है वो टाइम टेबल होते हैं, ट्रेन के टाइम टेबल होते हैं, प्लेस नेम होते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग जब रोड्स पे जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस नेम होते हैं, वो भी हमारी रीडिंग में ही आते हैं, और स्ट्रीट साइंस जो लिखे होते हैं वो भी। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? आज मुझे कोई भी मैसेज नहीं यहाँ से रिसीव हो रहे, साथ साथ जबकि मैं कहती होती मुझे बताते जाएं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मैं साथ साथ आपको समझाती चली जाऊँगी, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे कोई भी क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव नहीं हो रहे। स्लाइड्स भी आपको शो हो रही हैं या नहीं हो रही स्टूडेंट्स, वो भी मुझे आप लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक है जी, तो आप स्टूडेंट्स जो हैं ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं, समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है। ठीक है जी, ओके गुड जी। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग की ही हम स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं। वी रीड फॉर प्लेयर, क्या कहते हैं, समटाइम्स हम रीडिंग क्यों करते हैं, प्लेयर के लिए, खुद को अच्छा करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स है रीडिंग की, उसका पर्पस डिफरेंट होता है रीडिंग का। जिस तरह अगर वी आर गोइंग ऑन द रोड, अगर हम किसी रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब उस पर जा रहे होते हैं किसी भी रोड पर, तो हमें डिफरेंट साइंस नज़र आते हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट, ये वो भी तो हमारी एक रीडिंग स्किल्स ही है ना। ठीक है, वो हम क्यों रीड कर रहे होते हैं, जब हम एक नॉवल रीड करते हैं या स्टोरी बुक रीड करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा जो है वो और कुछ टेंशन होती है ना उसके लिए कि हम इसको पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, और जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, और ये कि हमारी जो टेस्ट सीरीज होनी है हम उसमें अपियर होंगे तो वो अच्छे तरीके से अपियर होंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वी रीड फॉर प्लेयर क्या कहते हैं, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग में ही आपका क्या आता है, हम खुशी के लिए भी समटाइम्स पढ़ते हैं। अभी तो रीडिंग का ट्रेंड जो है बहुत कम हो गया, पहले जो है वो लोग बहुत रीडिंग किया करते थे, नॉवेल्स पढ़ा करते थे, डाइजेस्ट पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा इस्लामिक किताबें पढ़ा करते थे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पढ़ा करते थे। वी इंजॉय रीडिंग लेटर्स फ्रॉम फ्रेंड्स, लेटर्स एक दूसरे को लिखा करते थे। अब तो खैर टेक्स्ट कर देते हैं जल्दी से, चलो जी ये टेक्स्ट कर दिया, ये टेक्स्ट कर दिया। टेक्स्ट
भी जब हम लोग कर रहे होते हैं वो भी रीडिंग की ही एक फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन जब लेटर्स आया करते थे पहले ज़माने में फ्रेंड्स की तरफ से, अपने रिलेटिव्स की तरफ से, आउट स्टेशन से या आउट ऑफ कंट्री से, तो वो बड़ा खुशी से पढ़ा करते थे। तो वो क्या होता था, वी रीड फॉर प्लेयर, वो प्लेयर के लिए पढ़ा जाता था। ओके, आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट मैगजीन्स हैं, वो भी हम लोग खुशी के लिए पढ़ते हैं अपनी, ठीक है। रीडिंग इंक्रीजेज आर जनरल नॉलेज, कहते हैं रीडिंग जो है वो हमारी जनरल नॉलेज को जो है वो रेस करती है और बुलंद करती है, वाइडन्स आर मेंटल होरिजन, और क्या करती है हमारे मेंटल होरिजन को, हमारी जितनी भी नॉलेज होता है उसको भी ज़्यादा करती है, ना सिर्फ उसको ज़्यादा करती है बल्कि हमारी जो सोच होती है उसको भी जो है वो बेहतर रास्ते की तरफ लेकर जाती है। एक अच्छी रीडिंग जो होती है, अच्छी बुक्स की हो गई, आर्टिकल्स की हो गई, मैगजीन्स की हो गई, ठीक है जी। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ओके जी। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग, कहते हैं एम है क्या टीचिंग रीडिंग का, टू इनेबल द पीपल्स अ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना कि वो जो है परफेक्ट रीडिंग कर सकें, ठीक है। बेसिकली रीडिंग का आपको लेक्चर क्यों दिया जा रहा है, वो इसी वजह से दिया जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी आपकी हो जाए, परफेक्शन आ जाए आप लोगों की रीडिंग में, ठीक है। टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड फॉर रीडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, ओके जी, क्या कहते हैं, डेवलप हो जाए आपका प्रॉपर एटीट्यूड किसकी तरफ, रीडिंग की तरफ, अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के दरमियान जो है आपकी रीडिंग इतनी अच्छी हो जाए कि आप स्टूडेंट्स के दरमियान भी जो है वो कॉन्फिडेंटली खड़े होकर कुछ भी आपको रीडिंग के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से कॉन्फिडेंस गेन करेंगे रीडिंग का, जब आप खुद से अच्छी से आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी तो, ठीक है। वो इंप्रूव होगी तो खुद ब खुद ही आगे जो है आपका वो प्रॉपर एटीट्यूड जो है वो रीडिंग का स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ठीक है। कहते हैं जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हैं, ये नहीं समटाइम्स क्या होता है बच्चे को समझ आई रीडिंग करते हुए, बहुत से अल्फाज इस तरह के होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, कुछ भी आप पढ़े होते हैं हमें कुछ समझ आती है और कुछ की समझ नहीं आती। स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनकी समझ नहीं आ रही उसको वहीं पर छोड़ते हैं और कहते हैं चलो जी ठीक है इससे आगे चलते हैं, या वो खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, आपकी रीडिंग स्किल तब ही इम्प्रूव हो सकती हैं, आप एक परफेक्ट रीडर बन सकते हैं जब आप कोई भी लफ्ज़ पढ़ रहे हैं तो उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएट के साथ करें आप, ठीक है। उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जो भी लफ्ज़ आप पढ़ें, आप अच्छे रीडर बनना चाहते हैं ना, अच्छे रीडर फिर ही आप बनेंगे, आपकी रीडिंग स्किल तब ही इम्प्रूव होंगे, एक स्किल्ड रीडर आप तभी बनेंगे। एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो वर्ड्स आप पढ़े हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी कहते हैं क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लुएंट, ठीक है। एक रवानी के साथ जो आप लोग पढ़ते हैं वो होना चाहिए। अब एक अच्छे स्किल्ड रीडर की क्या होती है क्वालिटी के, वो किस तरह से एक अच्छा जो है रीडर हम कह सकते हैं जी, मुझे इस चीज़ का जवाब दें बच्चों, यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ, आप ज़रा लिख के दें मुझे कि एक अच्छा रीडर जो होता है किस तरह से एक अच्छी रीडिंग जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये ही इज़ अ गुड रीडर जी। नो आंसर इज हियर, कोई भी आंसर नहीं आ रहा आपकी तरफ से बच्चों जी। ओके, टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कहते एक अच्छा रीडर वही होता है बच्चों जो कि एक फ्लुएंसी के साथ पढ़ता जाए, एक रब्त के साथ पढ़ता जाए, एक रवानी के साथ पढ़ता जाए, ठीक है जी। तो इस वजह से जो है टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, एक अच्छा रीडर वही होता है जो कि अच्छे तरीके से पढ़ रहा हो, हाँ, जिससे मैम आप रीड कर रही हैं साथ मीनिंग भी बता रही हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द रीडिंग के आप साथ मीनिंग भी बताएं, ठीक है। रीडिंग क्या होती है, जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ठीक है, कि मैं अटक नहीं रही कहीं पर भी, ठीक है। तो एक स्किलफुल रीडर वही होता है जो कहीं पर अटके ना, ठीक है, किसी वर्ड पे भी आके लाइक आप लोग पढ़ना शुरू हो गए अगर, टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड फॉर रीडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ होती है ना, ये एक स्किलफुल रीडर की नहीं होती, ठीक है। तो रीडिंग को अच्छा करने के लिए बेहतर ये है कि जो आप लोगों ने वर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसको जी बिल्कुल सही जवाब दिया ये स्टूडेंट ने कि हिज रीडिंग हैव गुड प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, गुड। इस तरह से पार्टिसिपेट किया करें लेक्चर में, फिर ही मज़ा आता है, पता चलता है कि स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो क्या है कि जब आप लोग रीडिंग, सेल्फ रीडिंग अगर आप लोग कर रहे हैं,
सेल्फ रीडिंग अच्छी से करेंगे, उस लफ्ज़ को अच्छा सा पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएट ठीक करेंगे, फ्लुएंसी के साथ करेंगे। फिर जब आप इफ़ यू विल रीड अमंग द स्टूडेंट्स देन यू हैव टू कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप लोगों में वो कॉन्फिडेंस होगा ना उस चीज़ का कि हाँ जी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब आप रीडिंग करें तो अच्छी सी आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग की तरफ होनी चाहिए। अब समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है साथ ही टीवी चल रहा होता है, तो क्या होता है रीडिंग इधर कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, बट वी आर जस्ट ओनली रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है, रीडिंग द मटेरियल बट नॉट द अंडरस्टैंड द मटेरियल। हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते मटेरियल को, ठीक है, हम रीड तो कर रहे होते हैं उसको लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते उस मटेरियल को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो रीडिंग एक्चुअल पर्पस क्या है रीडिंग का, बेटर टू रीड विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपने पढ़ना तो है। अब समटाइम्स क्या होता है हमारे पास कोई बातें कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं हम ये पढ़ते चले जाते हैं, अब पढ़ते तो चले जाते हैं हम लोग ये, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या होता है पढ़ रहे होते हैं हम लोग ये सारा, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि हम लोग साथ में वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि हमारे पास है ये सारी चीज़ें क्या, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, हमारा जो सारी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो, लेकिन वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग, क्या उसका रियल मीनिंग है क्या, क्लियर। ओके जी, क्लियर दिस स्लाइड में आई मूव नेक्स्ट स्लाइड। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग, कहते हैं रीडिंग में टीचर का एम है क्या, बेसिकली आप लोगों को पढ़ाया क्यों जा रहा है रीडिंग। अब मैंने यही कहा कि मीनिंगफुल रीडिंग जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो यही होती है कि बेटर टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द रीडिंग, कि रीडिंग का रियल पर्पस है क्या हमारे पास, बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। चलिए शुक्र है आप लोगों को सबको समझ आ रही है, गुड, ठीक है जी, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, नहीं इट्स ओके। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को रीड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी साथ में आपकी होनी चाहिए। सिर्फ रीडिंग का पर्पज़ ये नहीं कि जो आप पढ़े हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मैंने आपको पहले भी बताया कि समटाइम्स ऐसा होता है हम रीड कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, ठीक है, पास कोई बातें कर रहा है तो हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है उनकी बातों की तरफ होती है, ठीक है जी, लेकिन हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग उन वर्ड्स की तरफ नहीं होती, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। टू अनेबल द पीपल्स टू यूज अप्रोप्रिएटली इन अदर सिचुएशंस आइडियाज गेन फ्रॉम रीडिंग, कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये समझ आनी चाहिए कि अप्रोप्रिएटली इन अदर सिचुएशंस आइडियाज गेन फ्रॉम रीडिंग, के जिस तरह की भी सिचुएशंस हैं आपके पास, ठीक है, उनको जो है वो आइडियाज को गेन करें ड्यूरिंग रीडिंग, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। टू इनेबल द पीपल्स टू टेक प्लेयर इन रीडिंग, और कहते हैं हमेशा स्टूडेंट जो है वो खुश होकर रीडिंग करे तो फिर रीडिंग का मजा आता है, अगर आप लोग खुश होकर रीडिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को रीडिंग का मजा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है जी। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स जी। रीजंस फॉर रिटार्डेशन इन रीडिंग इंग्लिश, रीजंस फॉर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है मुझे इसका तो मतलब बताएं, रिटार्डेशन इन रीडिंग इंग्लिश, कहते हैं रीजंस क्या हैं रिटार्डेशन जी। रिटार्डेशन का मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन ह्यूमन मेंटल डेवलपमेंट, वो जहनी पसमानदगी का आ जाना, ठीक है, क्या है यूज टू डिस्क्राइब, लिख लें आप लोग जी, रुकावट का आ जाना, बिल्कुल सही है, यूज टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन मेंटल डेवलपमेंट, ह्यूमन मेंटल डेवलपमेंट में, जी बिल्कुल रिटार्डेशन यही है, वेरी गुड शाबाश, ठीक है जी। इन इंग्लिश कहते हैं रीजंस क्या है इसकी। अब क्या होता है इस तरह से, जिस तरह से ये स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ, इनपुट और आउटपुट क्या आ रहा है, हम सुन रहे हैं लिसनिंग, ठीक है, फिर हम उसी तरह से जितना अच्छा हम लोग लिसन करेंगे उतनी अच्छी हमारी स्पीकिंग भी होगी, ठीक है। अगर हम लोग अच्छा सा जो है, प्यूपल्स किसे कहते हैं, प्यूपल्स बेटा उसको कहती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, ओके। जितनी अच्छी हमारी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी हमारी स्पीकिंग भी होगी, जितनी अच्छी लिसनिंग नहीं होगी उतनी अच्छी हमारी स्पीकिंग भी नहीं होगी। इसी तरह से बिल्कुल जितनी अच्छी हमारी रीडिंग होगी उतनी अच्छी हमारी राइटिंग होगी। राइटिंग का मतलब है उतना ही हम अच्छा लिख सकेंगे, राइटिंग का नहीं मैं कह रही,
मकसद ये है कि जितना अच्छा हम लोग जो है वो रीडिंग करेंगे उतना अच्छा हम लिख सकेंगे. इफ वी आर एबल टू गुड इफ वी आर गुड लिसनर देन वी विल राइट वेरी बेटर, वेरी गुड. ठीक है, क्यों? जितना अच्छा हम रीड अच्छा करेंगे, एक किसी भी चीज़ को हमने पढ़ लिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है, दिल के साथ पढ़ा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, तो उतना अच्छा हम उसको रिटन फॉर्म में भी ले आएंगे. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी. तो फिर ही हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते. ठीक है जी. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इन्वॉल्व इन रीडिंग, कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है क्या रीडिंग में. ठीक है, रीडिंग में इन्वॉल्व क्या आते हैं ये भी मैंने जो है आप लोगों के लिए बनाया है स्टूडेंट्स. अच्छा जी. व्हाट इज इन्वॉल्व इन रीडिंग, रीडिंग में इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हैं. व्हाट इन्वॉल्व इन रीडिंग, रीडिंग वेल, कहते हैं सबसे अच्छा जो है वो रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करें. जो मैं आपको पहली ही स्लाइड से कहती हुई आ रही हूँ कि रीडिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी करनी है विद अंडरस्टैंडिंग, हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी है. और आपका तो लेवल ही वो है कि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती है साथ साथ. ठीक है, इफेक्टिव रीडिंग के लिए. ठीक है, क्या करना है. रीडिंग फर्स्ट जो है मैं आपको बता रही हूँ. क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रही है सब स्टूडेंट्स को. ठीक है, रीडिंग वेल कहते हैं बहुत अच्छी से आपने रीडिंग करनी है, लेकिन विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, विद द कंप्लीट मीनिंग्स. किसी भी चीज़ की अगर आज बात आपको टेक्स्ट में, आप लोग टेक्स्ट बुक ही अपनी पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आपने उस मीनिंग को छोड़ना नहीं है, तो आप अच्छी स्किलफुल रीडर नहीं होंगे अगर आप उस मीनिंग को छोड़ देंगे तो. ठीक है, तो उसको आपने पढ़ना है, देखना है. इफेक्टिव रीडिंग ही आपकी तब होगी, रीडिंग का आपका पर्पस ही तब पूरा होगा जब आप उसको विद फुल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो उसको सारा समझ के करेंगे तो. ठीक है, अगर आप सारा समझ के नहीं करते तो आपकी नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट क्या है. अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट टाइप एंड लैंग्वेज फीचर्स. क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड करना है अपने टेक्स्ट टाइप को और उसकी लैंग्वेज फीचर्स को. कि आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अगर तो आप लोगों का टेक्स्ट जो है वो उससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करें. ठीक है, उसके टेक्स्ट टाइप को देखें कि किस टाइप का है और उसकी लैंग्वेज फीचर्स क्या हैं, फिर आप एक स्किलफुल रीडर बन सकते हैं. ठीक है, मैं आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड से ही कहती आ रही हूँ बेटा कि रीडिंग का पर्पस क्या है. टू बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द टेक्स्ट. ठीक है, चाहे आप नॉवल पढ़ रहे हैं, भले आप लोग जो हैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, अपनी सिलेबस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, उसका मीनिंग एवरी वर्ड का, तो इसका मतलब आप लोग रीडिंग नहीं कर रहे, आप लोग फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं. ठीक है, अच्छी रीडिंग और अच्छा स्किलफुल रीडर वही होता है जो वर्ड टू वर्ड, और फिर जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे आपको कहीं पर भी कोई वर्ड की नहीं, एक दफ़ा आप अगर वर्ड याद कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स की किसी भी डिक्शनरी में से, एक दफ़ा एफर्ट कर लेते हैं तो वो लाइफ आपका जो है वो सेट हो जाता है माइंड में. ऐसा ही है. ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग जो हैं वो उस तरह से अंडरस्टैंड करें मीनिंग को. कभी भी कोई भी मीनिंग आ गया तो उसको छोड़ें मत. ठीक है, कि अगर जिसका नहीं पता आप उसी वक्त उसको सर्च करें. आप तो गूगल आप लोगों के पास है, इंटरनेट आप लोगों के पास है, उसी वक्त उसको सर्च करें, उसका मीनिंग देख लें. क्या होगा कि फॉर द होल लाइफ आपके पास वो सेव हो जाएगा, उसका मीनिंग आ जाएगा आप लोगों को. ठीक है, तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने का भी मैं साथ साथ आपको तरीका बता रही हूँ, रीडिंग इंप्रूव करने के साथ साथ. ठीक है, आपकी वोकैबुलरी भी इस तरह से इंप्रूव हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए. ओके जी. थर्ड वन क्या है रीडिंग का, हम थर्ड फीचर क्या लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कोहेशन एंड सिंटैक्स. ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर, आपका टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो भी है आपने उसको बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है बहुत अच्छा सा. टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो भी आपका है. कोहेशन एंड सिंटैक्स. कोहेशन क्या होता है क्लास, कोहेशन होता है हम आहंगी पैदा करना. ठीक है, कोहेशन एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग यूनाइटेड होल के सारे का सारा जो रब्त क्या कायम किया गया है, अल्फाज के दरमियान क्या रब्त कायम किया, कोहेशन का बता रही हूँ. ठीक है, हम आहंगी पैदा करना. ठीक है जी, रब्त पैदा करना. ठीक है जी, क्या है, एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग यूनाइटेड द होल वर्ड्स के. यूनाइटेड किस तरह से तमाम लफ्ज जो हैं उनके अंदर एक रब्त कायम किया है. ठीक है, जो आप अंडरस्टैंड कर सकें उसको बेहतर. ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, सिंटैक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द
वर्ड्स हैं ये। अभी मैंने मीनिंग भी पूछनी है आप लोगों से इसके, आपको पता है ना मैं एक सेशन ये भी रखती होती हूँ, साथ साथ मीनिंग भी पूछती होती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हम आहंगी पैदा करना, एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग यूनाइटेड द होल, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, उसके दरमियान क्या करना, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ये भी रीडिंग में ही आते हैं। क्या आप देखें कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है आप लोगों के लिए। रीडिंग का पर्पस क्या है, ठीक है, किस मकसद के लिए आप लोग रीडिंग कर रहे हैं। ऑफकोर्स देखें, अगर आप लोग रीडिंग कर रहे हैं किसी नॉवल की, फॉर द पर्पस क्या है, टू क्लियर, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं किसी भी, समझ लें आप कोविड-19 आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे रिलेटेड कर रहे हैं कि जी कितने हम रीडिंग करना शुरू हो गए हैं, कितने पेशेंट कहाँ कहाँ पर हैं, कितने कितने पेशेंट हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि पर्पस है क्या इसका, ठीक है। किस पर्पस के लिए हम लोग कर रहे हैं, टू गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उस पर्पस को आपने पूरा करना है। अगर हम टेक्स्ट बुक को ही लेकर बैठ गए हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक आपको ही लेकर बैठ गए हैं, तो टेक्स्ट बुक में जो है वो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट बुक, अब हमने उसमें रीडिंग भी करनी है और क्या है, लर्निंग भी होनी है हमारी, उसमें रीडिंग भी होनी है, लर्निंग भी होनी है, और क्या करना है, हम लोगों ने उसको याद भी करना है, लर्न बाय हार्ट, कि हमें ये दोबारा भूले ना, ठीक है जी। अब क्या है, कंटेंट वोकैबुलरी सामने आ जाती है उसकी, आहिस्ता जरा, ठीक है जी। कंटेंट वोकैबुलरी आ जाती है उसमें कि हमारे पास वोकैबुलरी है क्या, ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट नॉलेज आ जाता है उसमें कि हमारे पास कंटेंट का नॉलेज क्या है, हमारे पास उसका इल्म क्या है, ठीक है। आगे क्या है, रीडिंग फास्ट एफिशिएंट रीडिंग। अब अगर तो आप ये सारा, हमारे पास जितना भी सर्कल है, हम फर्स्ट सर्कल से अगर शुरू करते हैं रीडिंग करना, ठीक है। फर्स्ट क्या था, रीडिंग वेल विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ रीडिंग करनी है। सेकंड क्या है, टाइप एंड लैंग्वेज एंड फीचर उसके देखने हैं, ठीक है। थर्ड वन क्या है, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है उसका, ठीक है। फोर्थ वन पर्पस क्या है। अब हम अगर ये सारी चीजें समझते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, फिफ्थ वन पे क्या आता है, कंटेंट क्या है, वोकैबुलरी क्या है हमारे पास, कंटेंट नॉलेज क्या है हमारे पास, देन वी कैन रीड फास्ट एंड एफिशिएंट रीडिंग। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम रीडिंग का पर्पस को सामने लेकर चलेंगे, उसका सारा जो है उसको देखेंगे, सिंटेक्स क्या है उसका, ठीक है, उसका कोहेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए आते हैं, देन वी आर एबल टू send or then we are able to get a good fast efficient reading, फिर ही हमारे से हो सकेगी, हम स्किलफुल रीडर बन जाएंगे उसके बाद, ठीक है। अगर हम ये सारा कुछ नहीं कर सकेंगे तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे। क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रही है आपको स्टूडेंट्स की, ठीक है। इन सारे कंटेंट्स की सबकी समझ आ गई है, जितने भी रीडिंग के आपको दिए गए हैं। मैंने तो बहुत इजी बनाई थी ताकि इजी वे में जो है वो आपको समझ आ सके। कहाँ पर है आज हमजा, कहाँ पर है अली हमजा, कहाँ पर है अली हमजा का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, और बाकी स्टूडेंट्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी किस्म से भी। आज सबको सारा कुछ ही समझ आता जा रहा है, इतनी इजी बना हुआ है आज सारा कुछ। ये रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया करती हैं, ठीक है, कि फैक्टर्स हैं क्या क्या। रीडिंग फास्ट, जी बिल्कुल रीडिंग फास्ट के हम लोग रीडिंग जो है वो फास्ट करना शुरू कर देंगे अगर हम उसके सारे मीनिंग्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो, ठीक है। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, जिस तरह रीडिंग फास्ट कर लिया या आपने पूछ लिया कोहेशन क्या है, तो आप लोग उसके आगे क्वेश्चन मार्क वर्ड लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया करें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि बच्चे इसका मीनिंग पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट का कनेक्ट ही नहीं हो रहा, इसी वजह से मुझे जो है बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हैं वो विजिबल हैं। अब क्या करें, स्टूडेंट्स का क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा भाई। देखें, आप लोगों को पहले क्या है कि सही से रखें सारा कुछ जो है। एनी हाउ आगे चलते हैं हम लोग। गुड रीडिंग हैबिट्स, किस तरह से आप लोगों की जो है वो गुड रीडिंग हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बैकग्राउंड नॉलेज, आप देखें कि आपने नॉलेज का जो है वो बैकग्राउंड क्या रखा है। विजुअलाइज क्या किया आप लोगों ने, विजुअलाइज होता है मेंटल इमेजिन, ठीक है। विजुअलाइज मेंटल इमेजिन, तस्वुर करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब ये रीडिंग हैबिट्स आपको डेवलप करने के लिए वो सारा कुछ बता रहे हैं। देन यू बिकम अ स्किलफुल, मोर स्किलफुल रीडर if you act upon and get these all points in yourself,
then you will become a very good reader. Okay. विजुअलाइज क्या करते हैं? विजुअलाइज कहते हैं जी मेंटल इमेजिनेशन जो आप लोगों की होती हैं। आगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चंस करें खुद से कि ये जो है वो किस तरह से क्वेश्चन जो है उसका आंसर दें खुद को, और होने चाहिए क्वेश्चन भी सेल्फ रीडिंग के दौरान भी। ठीक है। मेक इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस किसको कहते हैं? अंदाजा लगाना। ठीक है, अंदाजा लगाएं खुद से ही। इन्फ्रेंस का आपको मैं मतलब भी बता देती हूँ कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंस का मतलब है जनाब अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन, अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और एविडेंस। ठीक है, क्या है? अ कंक्लूजन, ए कंक्लूजन जो है आप लोगों का किस पे बेस करता है? बेसिस ऑन एविडेंसेस। ठीक है, और रीच्ड ऑन फैक्ट्स, इसको कहते हैं इन्फरेंसेस। अंदाजा लगाएंगे हम, लेकिन क्या है? किसकी रोशनी में? एविडेंस हमारे पास होने चाहिए उसकी रोशनी में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? डिटरमिन इम्पोर्टेंस। डिटरमिन्ड होना चाहिए आपको। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डिटरमिन्ड होने की? कि आप लोगों को जो है वो होपफुल होना चाहिए, और आप लोगों को जो है पक्का इरादा रख के सारा कुछ करना चाहिए जो भी आप रीडिंग स्किल्स कर रहे हैं। ठीक है जी। सिंथेसाइज। सिंथेसाइज क्या है जी? तरकीब। मेड बाय, कि जो भी वर्ड्स हैं आप लोगों के नॉवेल्स हैं, जो भी आपका टेक्स्ट है वो किस तरकीब से बना हुआ है, वो क्या है, किस चीज़ का है, मिक्सचर है, ये सारा जो है वो स्टूडेंट का कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। यही आ रही है हम लोगों को कंप्लेंट्स। मॉनिटर फॉर मीनिंग। मीनिंग है क्या इसका? ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। गुड रीडिंग हैबिट्स हैं। अगर आप लोग ये रीडिंग के दौरान ये सारा कुछ सोचते हैं और करते हैं ना, देन यू विल बिकम अ गुड रीडर। ओके जी। प्लान टाइम एंड स्पेस टू कॉन्सेंट्रेट। जी, वो क्या कहते हैं? कहते हैं रीडिंग तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अच्छी रीडिंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी स्टूडेंट्स, किस तरह से हम लोग अच्छी रीडिंग कर सकते हैं? स्किलफुल चले, स्किलफुल रीडर भी बन गया हम लोग, लेकिन अच्छी रीडिंग कैसे होगी हम लोगों की, वो भी आप ज़रा मुझे बताएं। अभी आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फिर मैंने उसी से रिलेटेड ही आप लोगों की पीपीटी बनाई है, ताकि आप लोगों का जो है वो कॉलेज आप भूलें ना, इस सिचुएशन में भी आपको कॉलेज की याद रहे कॉलेज का। ठीक है। कॉलेज रीडिंग टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ कंसंट्रेशन। कहते हैं कॉलेज रीडिंग जो हो रही होती है हमारी, वो क्या है? ग्रेट डील ऑफ कंसंट्रेशन होती है हमारे पास। बहुत ज़्यादा जो है हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है हर सब्जेक्ट के ऊपर ही, जब हम कॉलेज में रीडिंग कर रहे होते हैं। फाइंड एंड इन्वायरमेंट। कहते हैं अच्छी रीडिंग हम कब कर सकते हैं? तब ही जब हमारे पास एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा इन विच यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेस्ट। कहते हैं कुछ, अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं पास उनके कोई बातें भी कर रहा हो ना, वो स्टूडेंट बहुत अच्छा सा रीड करके विद बेटर अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं, बल्कि वो अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और साथ में लर्न भी कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा सा कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास अगर कोई नॉइजी इन्वायरमेंट है, उनका कुछ भी अगर शोर आ रहा है उनके इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है कि उनको समझ नहीं आ रही होती। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं रीडिंग के लिए। ठीक है। फाइंड एन इन्वायरमेंट। कहते हैं इस तरह का आप इन्वायरमेंट हमेशा सेलेक्ट करें इन विच यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेस्ट, जिस पे आप अपने टेक्स्ट पर जो है वो बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इफ़ यू मस्ट रीड इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट। कहते हैं अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, कंसीडर वियरिंग हेडफोन्स। तो क्या होता है समटाइम्स, लाइक इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ माइन, तो मैं कभी भी इतना शोर में नहीं पढ़ सकती। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि इफ़ यू आर मूविंग इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट, अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं तो आप क्या करें? कंसीडरिंग वियर हेडफोन, आप लोग क्या करेंगे? हेडफोन को यूज़ करेंगे। यस जी, मुझसे मिल जाएंगे। अभी तो मेरा लेक्चर हो रहा है, अभी तो 1 o'clock तक ऑफ होगा मेरा लेक्चर। नहीं, आपको नहीं, 1 o'clock तक लेक्चर हो रहा है। ठीक है। ओके।
इफ़ यू मस्ट रीड इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट, कहते हैं कि अगर आपका नॉइजी इन्वायरमेंट है, आपने क्या करना है, अपने हेडफोन्स लेने हैं, ठीक है, उनको वियर कर लेना। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? जी सना कमल भी अभी आ गई हैं जी। पहले कहाँ थी सना? जी स्टूडेंट्स, क्या होगा मुझे प्लीज इसमें बताएं मुझे आप। इफ यू मस्ट रीड इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट कंसीडर वीइंग हेडफोन्स। थर्ड वन, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसकी मैं बात कर रही हूँ। No answer from students anyways. You can't concentrate. जी, कहते हैं कि अगर आप नॉइज़ी एनवायरनमेंट है, आप हेडफ़ोन ज़ाहिर सी बात है वेयर कर लेंगे, अपने कानों के अंदर हेडफ़ोन लगा लेंगे, उसके बाद क्या होगा हेडफ़ोन लगाने के बाद? उसके बाद क्या होगा कि आप लोग कुछ भी, आप लोगों को बाहर का शोर जो है वो सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही होता है ना हेडफ़ोन जब हम लगा लेते हैं। अब ये नहीं कि हेडफ़ोन में आप लोगों ने जी, जी बिल्कुल, शोर कम होगा हमें और फिर हमें रीडिंग में आसानी होगी और फिर हम अच्छा-सा अंडरस्टैंड कर सकेंगे अपने टेक्स्ट को। वेरी गुड, ठीक है? तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि अगर आप नॉइज़ी में, अब ये नहीं कि हेडफ़ोन आपने लगा दिया है, वेयर तो कर लिया आपने हेडफ़ोन आगे, बुक भी खोल के, लेकिन हेडफ़ोन की कनेक्टिविटी किसके साथ कर लिया आपने? मोबाइल के साथ कर लिया, साथ-साथ आप सॉन्ग सुन रहे हैं, फिर आपका काम सही नहीं होने वाला। ठीक है? तो ये काम नहीं करना आपने। ओनली हेडफ़ोन वियर करने का मतलब है कि आप लोग उसमें जो आपका नॉइज़ी एनवायरनमेंट है, उसमें इंटरप्शन आप लोगों की कम हो जाएगी। ओके जी, स्केड्यूल टाइम टू रीड इन अ प्लेस वेयर यू वोंट बी इंटरप्टेड, कहते हैं उस तरह से आपने अपना टाइम स्केड्यूल मेंटेन करना है। उस जगह आपने रीडिंग करनी है, उस जगह को आपने सेलेक्ट करना है रीडिंग के लिए जहाँ पर आपकी इंटरप्शन जो है वो कम होगी। यू वॉन्ट बी इंटरप्टेड, कि आप जो है इंटरप्टेड ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? तो बेटर रीडिंग के लिए, बेटर रिजल्ट ऑफ रीडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बल्कि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, इस पे आप लोगों ने ज़रूर अमल करना है। और ये सारी रीडिंग के जो हैं, आप लोगों को स्लाइड्स जितनी भी मैं करवा रही हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रीडिंग। जी अभी अभी हम टाइप्स ऑफ रीडिंग भी नहीं जाते, पहले स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको पता है जी टाइप्स ऑफ रीडिंग है क्या? जी लुबाइना, सना, महक। जी, टाइप्स ऑफ रीडिंग, एनीबody is know about the types of reading? How many types of reading are there? These students, I am waiting. How many types of reading are there? जी बिल्कुल, दूसरे हेडफ़ोन्स भी होते हैं जो कि शोर कम करने के लिए यूज़ होते हैं, वो हेडफ़ोन होते हैं। वो हम अक्सर ट्रैवलिंग के लिए जाएँ तो भी वो हमें दे देते हैं, लेकिन आगे एलईडीज़ भी लगी हुई होती है ना, तो उसमें भी हम वो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी हेडफ़ोन जो होते हैं वो उससे शोर को कम करने के लिए भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो एनी आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। हैंड फ्री, बच्चों को इशू आ रहा है, हैंड फ्री, कह रहे शोर आ रहा है, ये आ रहा है, उन्होंने मैडम अभी भी आ रहा है शोर तुमको? देखा नहीं आपने? मुझे तो नहीं आ रहा है शोर। नहीं मैडम, यहाँ पर आप बात कर रही हैं? नहीं, यहाँ पर वो मैं रीडिंग से रिलेटेड ही स्लाइड का उन्होंने कहा हुआ है। इस इन्वायरमेंट का नहीं कहा हुआ, इस इन्वायरमेंट का नहीं कहा हुआ मैंने, इस इन्वायरमेंट का कहा हुआ है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ रीडिंग, द 4 मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर एंड टेक्निक्स आर द फॉलोइंग। हम जो है वो उसको देख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर। There are 4 types of major types of reading are there: skimming, scanning, intensive and extensive. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है आपको, ठीक है जी, ठीक है। इस तरह से द 4 मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग एंड टेक्निक्स आर द फ्लोइंग: स्किमिंग, स्कैनिंग,
इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ये 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग है जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब भी स्टूडेंट्स तो मुझे बता ही नहीं रहे बिल्कुल भी कि एनीबडी इज नो अबाउट द टाइप्स ऑफ रीडिंग, क्या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ दीज टाइप्स, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। स्किमिंग इज यूज टू क्विकली गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्किमिंग क्या है? आप स्किमिंग क्या है ये? देर आर 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग है, ठीक है। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। फर्स्ट, skimming reading. What is skimming? Skimming is used to quickly gather the most important information. कहते हैं जब हम skimming की टेक्निक जो है, ये टेक्निक्स हैं एंड टाइप्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। टेक्निक स्कीमिंग की यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास पूरे का पूरा एक टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है लाइक समराइज करना होता है हमने उसको। जिस तरह से हम समराइज कर देते हैं किसी भी टेक्स्ट को, उस तरह से ये टेक्निक जो है हमने यूज़ करनी है रीडिंग के लिए। रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट, हम जल्दी 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 कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यूज स्किमिंग टू क्विकली गेट अप टू स्पीड और करेक्ट बिजनेस। कहते हैं यूज स्किमिंग, स्किमिंग की हम टेक्निक यूज़ करते हैं गेट अप टू स्पीड। स्पीड बहुत ज़्यादा, जब हम स्पीड से रीडिंग करते हैं, ठीक है, और जो हमें करेक्ट बिजनेस उससे रिलेटेड जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो चीज़ हमें जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेनी होती है, ठीक है। दिस कॉल्ड इज स्किमिंग रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग क्या है? द न्यूज़, हमने कोई भी अगर खबर देखनी है तो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को पकड़ते हैं, ठीक है। अगर हमने उसमें कोविड-19 की कोई न्यूज़ देखनी है, ठीक है, तो हम जल्दी से वो पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा उसकी हेडलाइंस हम लोगों ने पढ़ी जल्दी जल्दी पढ़ के, तो हम क्या, क्विकली टू गेट द जनरल न्यूज़ ऑफ द डे, उसमें न्यूज़ ऑफ द डे क्या होती है, जनरल जनरल बातें जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सी होती है? स्किमिंग की टेक्निक होती है इन रीडिंग, ठीक है। अब भी नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर कोई मैगजीन अवेलेबल है उसमें हम देखते हैं क्विक टू डिस्कवर विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल्स। फॉर एग्जांपल अगर हॉरोस्कोप है, मुझे उससे जो है वो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो क्या करती हूँ मैं, कोई भी मैगजीन, एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, कोई भी मैगजीन देखती हूँ, उसमें अब मैगजीन में तो डिफरेंट चीज़ें आई हुई होती हैं ना, ठीक है। वहाँ पर फैशन शोज़ के मुतालिक भी आया होता है, हॉरोस्कोप के मुतालिक भी आया होता है, रेसिपीज़ भी होती हैं उसमें, ठीक है। तो इफ़ आई वांट टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हॉरोस्कोप, तो मैं जल्दी से वो वाला पेज खोलूँगी। पेज में क्या करूँगी, सबसे पहले मेरा जो अपना हॉरोस्कोप साइन होगा उसकी तरफ जाऊँगी, उसमें जो भी लिखा होगा वो जल्दी से पढ़ लूँगी, ठीक है। मतलब स्किमिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए। इसी तरह अगर न्यूज़पेपर को हम देखते हैं तो न्यूज़पेपर में हम लोग अगर कोई भी, हम कह रही हैं जी हम लोगों ने पढ़नी है कि वेदर का देखना है, वेदर फोरकास्ट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा वेदर में जाएंगे। आज की डेट के मुताबिक जो लिखा होगा, वो जो लिखा होगा कि प्रेडिक्शंस क्या है वेदर की, वो सारा कुछ आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? स्किमिंग की सबको समझ आ गई है स्टूडेंट्स कि क्या है स्किमिंग की टेक्निक? Skimming is used to quickly gather the most important information. Run your eyes over the text. Use skimming to quickly get up to speed on correct business. Clear? Okay, yes, clear, good. Examples भी मैंने आपको बता दी हैं, इससे मैंने repeat भी कर दिया skimming की, ठीक है? Clear to everyone? What about the technique of skimming and reading? Yes, students, clear to everyone? जी, next is the scanning. What is scanning? स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं हम स्कैनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक खास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कहते हैं कि इसको देखना है कि क्या है। यूज स्कैनिंग ऑन स्केड्यूल्स, मीटिंग प्लान्स, ईटीसी। उसमें भी देखा जा सकता है कि क्या है स्कैनिंग के लिए, ठीक है। स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम स्कैन कहते नहीं, इसको स्कैन कर लें, कहाँ चली गई स्लाइड्स?
थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ स्लाइड्स में। स्कैनिंग ही हम पढ़ रहे थे जी। स्कैन करने का मतलब पता है ना आपको, स्कैन कर लेना किसी चीज़ को। स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग की हम तब टेक्निक यूज़ करते हैं जब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। और क्या है यूज स्कैनिंग ऑन स्केड्यूल्स, मीटिंग्स, प्लान, टीसी। क्या है इसकी एग्जांपल्स देंगे स्कैनिंग के। ठीक है, स्कैनिंग की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। स्कैनिंग की हम टेक्निक कब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्केड्यूल्स देखना है, मीटिंग्स का, प्लान्स का, ट्रेन का, बस स्टैंड पे अगर हम लोग खड़े हैं वहाँ पर भी स्केड्यूल्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्कैनिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्केड्यूल ही देखना होता है, फॉर एग्जांपल कॉलेज में ही आपके बोर्ड पे लगे हुए होते हैं, स्केड्यूल्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर आप बीएसएन फर्स्ट ईयर का अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर चारों के लगे हुए होंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर अगर आपने देखना है सारे सब्जेक्ट्स के स्केड्यूल्स लगे होंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश का देखना है कि इंग्लिश का तो आप वो सार को स्किप करते चले जाएंगे, स्कैन कर लेंगे कि इंग्लिश का यहाँ से यहाँ तक है। ये स्कैनिंग की टेक्निक जो है वो होती है। ठीक है जी। और कोई भी मीटिंग स्केड्यूल्स आप लोगों को मिलते हैं, कोई भी मीटिंग प्लान्स मिलते हैं, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, स्कैनिंग की एग्जांपल्स आ गई हैं। क्लियर टू एवरीवन। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग में क्या आ जाता है, अभी हमारी 2 टेक्निक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट क्या थी हमारे पास जी, स्किमिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास है स्कैनिंग की। ठीक है जी। इंटेंसिव रीडिंग, व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग है क्या। और डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर शायद जी। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड ऑन shortened text in order to extract specific information. Use intensive reading skills to grasp the details of a specific situation. It is important that you understand each word. क्या कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इज यूज्ड ऑन शॉर्टन टेक्स्ट। कहते हैं शॉर्ट टेक्स्ट में भी ये हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट हम किस तरह से पढ़ें, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि हमने उसमें से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स टू ग्रास्प द डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन। कहते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस में जो है ये रीडिंग यूज की जा सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर वर्ड को अंडरस्टैंड जरूर करेंगे इसमें। क्लियर, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड के हर वर्ड में। इंटेंसिव रीडिंग में, स्कैनिंग में और स्किमिंग में हर वर्ड को जो है अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में जो है हर वर्ड को अंडरस्टैंड भी हमने करना है, भला हमने उसमें से जो है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, तो भी हम सारे का सारे टेक्स्ट को ही रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमें, हम वो उसमें से ले लेंगे। Intensive reading is used on shorter text in order to extract specific information. Use intensive reading skills to grasp the detail of a specific situation. It is important that you understand each word, कि आप तमाम का तमाम जो है each word, हर एक लफ्ज़ को जो है वो understand करेंगे with meaning for the better understanding. Clear? एग्जाम्पल्स क्या हैं इंटेंसिव रीडिंग की। बुक कीपिंग रिपोर्ट, कहते हैं किसी भी किताब के मुतल्लिक आपने कोई रिपोर्ट लिखी है तो वो आ जाएगी आपकी इंटेंसिव रीडिंग में। इंश्योरेंस क्लेम अगर आपने कोई किया है तो वो आ गया आपका इंटेंसिव रीडिंग में। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप लोगों का, वो आ गया आप लोगों की इंटेंसिव रीडिंग में। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट, समझ आ रही है आप लोगों को जी। हमारी कितनी अभी तक स्लाइड जो हैं वो हो गई हैं, कितनी हमने टेक्निक्स जो है रीडिंग टेक्निक्स पढ़ ली हैं, मुझे जल्दी से बताएं आप लोग साथ में। जी स्टूडेंट्स, आर यू ऑल स्लीपिंग, सो रहे हैं सबके सब बच्चे, कहाँ हैं मेरे स्टूडेंट सारे। कितनी हमने टेक्निक्स पढ़ ली है रीडिंग की, और स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन नहीं नज़र आ रहे, क्यों भाई। जी वेरी गुड, एक मैसेज आ गया, 3 पढ़ ली हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट स्लाइड। Extensive reading. Extensive reading is used to obtain general understanding of a subject and includes reading longer text. अब देखें
एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? हम एक्सटेंसिव रीडिंग को यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग के जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है सब्जेक्ट के साथ, एंड इंक्लूड्स रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग होती है फॉर प्लेयर एज वेल एज बिजनेस बुक्स। यहाँ तक कि हम सारे का सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे का सारा टेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लेयर के लिए भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल नॉवेल अगर हम सारे का सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज बिजनेस बुक्स। अगर हम कोई बिजनेस बुक भी पढ़ रहे हैं तो वो सारी की सारी हमें अंडरस्टैंड करनी है, उसका सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना है, वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करना है विद मीनिंग, ठीक है। तो ये है एक्सटेंसिव रीडिंग व्हेन वी आर रीडिंग अ लॉन्गर टेक्स्ट with the whole meaning, with the meaning of every word, then we will use extensive reading. For example, the latest marketing strategy book, कोई भी बुक जो है वो मार्केटिंग की आई हुई है या बिजनेस बुक आई हुई है, कोई भी नॉवेल है आप बेड पे जाने से पहले पढ़ रहे हैं, कोई भी मैगजीन है आपके इंटरेस्ट का, जाहिर है इंटरेस्टिंग अगर मैगजीन होगा आपके इंटरेस्ट का होगा तो आप क्या पढ़ेंगे, उसको सारे का सारे पढ़ेंगे ना, फिर आप उसको बैठ के सारे का सारे समझेंगे ना आप, क्योंकि इंटरेस्ट है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाती हैं। क्लियर टू एवरीवन? एक दफा से फिर मैं आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो है, स्किमिंग और स्कैनिंग जो है वो मिक्स हो जाती होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या मिक्स हो जाता होता है, स्किमिंग और स्कैनिंग, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो है वो मिक्स हो जाता होता है, लेकिन आप जब गौर से इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये फर्स्ट जो है 2 स्लाइड्स देखिए, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये भी आ जाता होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है, ये भी आ जाता होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ये जो क्वेश्चन है आप लोग साथ में राइट डाउन भी कर लें कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाते होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, स्किमिंग क्या थी, स्कैनिंग क्या थी, क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया? अब हम इंटेंसिव रीडिंग क्या है, इट इज दिस टेक्निक इज यूज्ड ऑन अ शॉर्टर टेक्स्ट। शॉर्टर टेक्स्ट आपने करना है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट समथिंग, ठीक है, कुछ खास इंफॉर्मेशन हासिल करने की इंटेंसिव रीडिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? और आगे अगर हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो क्या है, ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इंक्लूड रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेयर, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो हो रही है वो हमारी लॉन्गर टेक्स्ट में हो रही है, ठीक है, फॉर द प्लेयर और एज वेल एज बिजनेस बुक्स जो होती हैं हमारी उसमें पढ़ने के लिए, लेकिन इंटेंसिव जो हो रही है वो शॉर्टर टेक्स्ट में हो रही है। ये दोनों का आपने डिफरेंस याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कमिंग मंडे को 2 आवर्स की हमारी क्लास हुआ करेगी, कमिंग मंडे से 11 to 1, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहे, 1 आवर का आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा रीडिंग से ही मुतल्लिक होगा आप लोगों का टेस्ट, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे इसके, ठीक है, और आंसर क्वेश्चन का मैंने आपको बता भी दिया कि किस किस्म के होंगे, ऑनलाइन ही आके आप लोग जो है वो देंगे टेस्ट इस तरह से, ठीक है। ओके जी, जी ये भी मैंने आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की जो है एग्जांपल्स बहुत अच्छे से बता दिए। लेटेस्ट मार्केटिंग बुक आ गई है, कोई नॉवल चलें जी, मैं वेट कर रही हूँ आप भी मुझे इसकी एक्सटेंसिव रीडिंग की जो है मुझे दें एग्जांपल्स, कौन सी एग्जांपल्स होंगी, ठीक है, एग्जांपल्स दें ताकि मुझे पता चले कि आप उनको एक्सटेंसिव रीडिंग की क्या समझ आएगी और इंटेंसिव रीडिंग की क्या आई है। एक्सटेंसिव रीडिंग की मैं एग्जांपल्स पूछती हूँ, मुझे बताएं आप लोग एक्सटेंसिव रीडिंग की। Yes, student, I am making example of extensive reading. आपके सामने स्लाइड भी है लेकिन इससे रिलेटेड आपने नहीं देनी है, आपने अपने से रिलेटेड देनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स ही मुझे कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि बस मैं खुद ही बैठ के जो है वो देती जा रही हूँ लेक्चर। जो एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग
मैंने आपको बताया कि लॉन्गर टेक्स्ट में जो है इसको यूज करने के लिए यूज होती है ये वाली जो टेक्निक है हमारी रीडिंग की, एक्सटेंसिव रीडिंग की। व्हाट इज एनालिटिकल रीडिंग? नेक्स्ट देखते हैं, रीडिंग नॉवेल ऑन विच वी हैव इंटरेस्ट। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल दिया है, एक नॉवेल जो कि हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी है। तो जाहिर सी बात है जब हम इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेंगे तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, ऐसा ही है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है एक नॉवेल जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, कोई एक सब्जेक्ट भी हमारे सिलेबस बुक भी जो है उसमें भी हम एक्सटेंसिव रीडिंग की ही टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि हमें सारे का सारा ही पढ़ना होता है उसमें भी, ठीक है। रीडिंग नॉवल ऑन विच वी हैव इंटरेस्ट, शाबाश, बहुत अच्छी एग्जांपल दिया। एनालिटिकल रीडिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? साहब हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। भूलना नहीं है, इंटेंसिव जो होती है वो शॉर्टर टेक्स्ट के लिए होती है, एक्सटेंसिव जो होती है वो लॉन्गर टेक्स्ट के लिए होती है, ठीक है। तो एनालिटिकल रीडिंग क्या है? एनालिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग इज बोथ आर इक्वल। थिंकिंग केयरफुली क्या कहते हैं? एनालिटिक रीडिंग की जो है जब हम टेक्निक यूज करेंगे और एनालिटिकल रीडिंग की तरफ हम आएंगे। वैसे तो ये मुझे बेहतर यही था, बहुत अच्छा था कि अगर फेस टू फेस हमारा ये वाला लेक्चर होता, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, आप लोगों को भी सारा समझने का भी आप लोगों को जो है बहुत आसानी हो जाती है। नहीं हाँ, वो भी इस तरह से ही है। बट व्हाट इज एनालिटिकल रीडिंग? एनालिटिकल रीडिंग बेसिकली है क्या बच्चों? थिंकिंग केयरफुली। क्या करेंगे, हमने एक चीज को रीड कर लिया, ठीक है, लेकिन रीडिंग की टेक्निक मैंने आपको बताई है कि बेटर रीडिंग क्या है? रीडिंग विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो रीडिंग करना, अंडरस्टैंडिंग विद द कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग को समझना, ठीक है जी। थिंकिंग केयरफुली, अब रीडिंग तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसको केयरफुली सोचना भी है कि हम सही सोच रहे हैं, क्रिटिकली सोचना है, तनकीदी तौर पर, ठीक है, डीपली देखना है वाइल रीडिंग, जब हम रीडिंग कर रहे हैं उसी से मुतल्लिक, ठीक है। एनालिटिकल रीडिंग क्या है वो यही आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। थिंकिंग केयरफुली, केयरफुली सोचना वाइल रीडिंग, जब आप रीडिंग कर रहे हैं उसी वक्त में आप लोगों ने ये देखना है, ठीक है। अब व्हाट इज पर्पस योर रीडिंग, विच टेक्निक यू विल यूज, ठीक है, डिपेंड ऑन योर पर्पस ऑफ रीडिंग, ठीक है, कि आप उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। थिंकिंग केयरफुली क्या है, आपने थिंक करना है केयरफुली, क्रिटिकली एंड डीपली वाइल रीडिंग, जब आप जो है वाइल रीडिंग आप कर रहे हैं आपने केयरफुली करना है, तनकीदी तौर पर उसका जायजा लेना है जो आप पढ़ रहे हैं, भले आप नॉवल पढ़ रहे हैं, भले आप सिलेबस की बुक पढ़ रहे हैं, आप लोग वट एवर कुछ भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपने उसको क्रिटिकली देखना है, सोचना है, समझना है। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड रीडर, if you want to become a skillful reader, then you have to read very critically, you have to read very deeply, okay, you have to read very carefully, okay. The act of making sense of an author's writing by comparing and contrasting it with one's experiences, feelings, thoughts and previously gained knowledge, क्या कहते हैं अब ये एक्ट उसी तरह से होगा। आपने क्या करना है, जब भी पढ़ना है, रीडिंग को देखना है, तो आपने उसमें क्या करना है, आपने ऑथर की राइटिंग को देखना है कि इसमें कंपैरिजन उसने किसके साथ किया हुआ है, कंपेयरिंग किया हुआ, उसने क्या कहने का सोचा हुआ है। कोई भी आप, भले आप लोग नॉवल रीड कर रहे हैं अपने कोई इंटरेस्ट का, आप सिलेबस बुक पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें ये सारा कुछ आप लोगों ने बच्चों देखना है, ठीक है। कि ऑथर का एक्सपीरियंस क्या है, ऑथर ने वर्डिंग किस किस्म की यूज की हुई है, उससे क्या कंपेयर एंड कंट्रास्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, फीलिंग्स क्या हैं उसकी, थॉट्स क्या हैं उसकी, और प्रीवियसली उसने नॉलेज को यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की हुई है। इफ यू रीड एनीथिंग while you are reading any novel, you are reading of your syllabus book, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जब आप सामने रखते हुए देखते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, उसके वर्ड्स को समझते हैं, उसकी फीलिंग्स को, उसकी थॉट्स को, उसके एक्सपीरियंसेस को, तो दिस इज कॉल्ड एन एनालिटिकल रीडिंग, अ क्रिटिकल रीडिंग, ओके। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी होती है हमारी, हम वो भी इंशाल्लाह
पढ़ेंगे, लेकिन क्रिटिकल रीडिंग क्या है, एनालिटिकल रीडिंग क्या है, ठीक है जी। किसको ये समझ आइए व्हाट इज एन एनालिटिकल रीडिंग, वो मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें कि है क्या एनालिटिकल रीडिंग। मैं तो अब जितनी आपको बता सकती थी डिटेल में वो सारा मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज एन एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग है क्या बच्चों? जी आई एम वेटिंग। जी जब तक आप ये देखें, अभी अलीजा शौकत इज प्रेजेंट हियर। अलीजा शौकत, आतिका, आयशा इमरान, आयशा इशफाक, फारिया, हफ्सा, इसमें से कोई भी स्टूडेंट हैं तो अपना नेम लिख के ज़रा यस मैम लिखें, अपना नेम भी साथ में लिखें ताकि मुझे पता चले। और मेन वाइल जो मैंने क्वेश्चन किया आपसे, व्हाट इज़ एनालिटिकल रीडिंग, व्हाट यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, तो उसका भी मुझे आंसर दें मेन वाइल। लेकिन अगर ये स्टूडेंट इनमें से कोई भी प्रेजेंट हैं, इधर ऑनलाइन हैं, तो आप मुझे बताएं ज़रा। अलीजा शौकत, आतिका, आयशा इमरान, आयशा इशफाक, फारिया, हफ्सा, हिना रसूल, लुबना यूसुफ, निमरा महरीन, सहरिश शाहिद, तबीर सफदर। जी स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी प्रेजेंट हैं, अभी ऑनलाइन है, तो आप मुझे बताएं। प्रेजेंट आप इस पे लगा रही हैं कैसे? नहीं मैडम, मैं प्रेजेंट नहीं लगा सिर्फ रही देख रही हैं जो हूँ। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स जो है ना, इन्होंने अभी तक शालामार ई लर्निंग पोर्टल पे आए ही नहीं, वेबसाइट को सर्च ही नहीं किया, इन्होंने विजिट नहीं किया इन स्टूडेंट्स ने। तो मुझे फिर पास कैसे मेरे नज़र में ये जी, तो उन्होंने जो है मेरी पीपीटी को जो है वो देखा ही नहीं है उन्होंने जाके, तो इस वजह से जी। हमजा, इफ़ यू आर ऑनलाइन तो आप ये देख लें कि अलीज़ा शौकत, आतिका, आयशा इमरान, आयशा इशफाक, फारिया, हफ्सा, ये लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो शालामार ई लर्निंग पोर्टल पे अभी तक नहीं आया, विजिट नहीं किया। आप ये देखें कि अगर बेटा वहाँ पर, मैंने आप पीपीटी इसीलिए रखी हुई है ना कि आप लोग आए वहाँ पर देखें, विजिट करें। तो अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मुझे बताएं किस तरह से काम होगा फिर। आप चला हमारी लर्निंग की पेज को आप लोगों ने, तो आप लोग स्टूडेंट्स ये जो हैं, अच्छी बात नहीं है कि आप लोग वहाँ ही नहीं है। फिर आप लोगों ने ऑब्वियसली अगर ये स्टूडेंट की सेस नहीं है वहाँ तक, इन्होंने डाउनलोड भी नहीं किया होगा पीपीटी को, फिर वो पढ़ी भी नहीं होनी लास्ट वाली जो मैंने ओरल प्रेजेंटेशन पे आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। तो आपका इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग आएँ और ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कांटेक्ट करें मेरे साथ, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे करके बताएं कि क्या इनरोल्ड आप लोग नहीं हुए या आप लोग को क्या प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने अभी तक जो है वो विजिट नहीं किया उसको, ठीक है। नहीं बेटा, स्टूडेंट्स ने ग्रुप में भले सेंड कर दी थी कि एक जितने ने अगर डाउनलोड कर ली है वो डाउनलोड हो गई है, लेकिन आप लोगों ने खुद भी तो जाना है ना। ये किस स्टूडेंट ने लिखा है कि स्टूडेंट्स ने जो है हमारी लर्निंग का जो पेज बना हुआ है वहाँ भी तो जाके आप लोगों ने विजिट करना है, वहाँ पे भी तो पीपीटी को आप लोगों ने खुद से डाउनलोड करना है। जो हमारे पास आप लोगों के स्टेटस आ रहे हैं वो तो एब्सेंट के आ रहे हैं ना, फिर ये जितने भी स्टूडेंट्स के मैंने नेम लिए, ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इन स्टूडेंट्स का एब्सेंट ही रहेगा वहाँ पर कि दे नेवर विजिट एनी वेबसाइट ऑफ ई लर्निंग, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, तभी तो मैंने आपको इन स्टूडेंट्स के जो है नेम पॉइंट आउट करके दे रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास लिखे हुए आ रहे हैं कि स्टूडेंट ने कब का विजिट किया, वो भी सारा मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। जो भी आपकी एक पीपीटी आती है ना, ठीक है, वो मैंने अब रीडिंग की भी अपलोड कर दी है पीपीटी उस पर, ठीक है, शालामार ई लर्निंग के पेज पे। तो वो आप लोगों के बच्चे वहाँ पर भी जो है वो अटेंडेंस लग रही है, वहाँ पर भी सारा देखा जा सकता है कि कितने जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, कितने जो महानूर, ठीक है। आप इन स्टूडेंट्स के नेम लिख लें और जो है वो सारे स्टूडेंट्स को बताएं कि जब तक आप विजिट नहीं करेंगे वो वाली वेबसाइट, आपकी वहाँ पर अटेंडेंस शो नहीं होगी।
वहाँ पर भी आपकी जो है वो अटेंडेंस शो होती है कि ये स्टूडेंट अभी तक आया है, इसने शालामार ई लर्निंग के पेज पे ये आया है या नहीं आया है। हमारे पास सारा कुछ आ रहा होता है कि ये कितनी देर तक इसने विजिट की है, डाउनलोड पीपीटी की है कि नहीं की, और कितनी देर तक ये इस पोर्टल पर रहा है, क्या मतलब सारा आ रहा होता है। अब ये मैंने उन स्टूडेंट्स के पेज नेम जो है वो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोग किसी दूसरे तीसरे से लेके आप लोग करते जा रहे हैं तो हो सकता है वो सही आपके पास इंफॉर्मेशन ना आ रही हो, आपकी पूरी पीपीटी जो है वो ना आ रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँ कि लीजा शौकत, आतिका, आयशा इमरान, आयशा इशफाक, फारिया, हफ्सा, हिना रसूल, लुबना यूसुफ, निमरा महरीन, सैरिश शाहिद, तबीर सफ्तर के आप लोग आए हैं और यहाँ पर जो है वो आप लोगों का लिखा हुआ है नेवर विजिटेड। ठीक है कि आप लोग कभी भी नहीं ऑनलाइन हुए हैं उस पर। अगर आप लोगों को ऑनलाइन होने में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी फिर सारा है। जी रिपीट कर दूं नाम, अलीजा शौकत, आतिका, आयशा इमरान, आयशा इशफाक, फारिया, हफ्सा, हिना रसूल, लुबना यूसुफ, निमरा महरीन, सहरिश शाहिद, ताबीर सफ्तर। ठीक है जी, रिपीट हो गया नेम्स, अब तो मेरे ख्याल से ज़बानी याद हो गए होंगे आप लोगों को जितनी बार मैंने रिपीट कर दी। ठीक है जी, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने अभी भी जो पीपीटी अपलोड किया बच्चों, वो भी आप लोग आके देखें, उस पर डाउनलोड करें उसको। ठीक है जी। जी यहाँ पर आ गया था मुझे एक सवाल जो मैंने पूछा था, उसका जवाब भी मुझे रिसीव हुआ था। जी किसने क्या जवाब दिया था इसका एनालिटिकल रीडिंग का, वो यहाँ इस वक्त मुझे शो नहीं हो रहा। जी रीडिंग क्रिटिकली एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ऑथर सेज अबाउट। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये किसने जवाब दिया, मेरे ख्याल से मानू ने शायद दिया कि क्रिटिकली उसको देखना, तनकीदी तौर पर उसका जायज़ा लेना और अंडरस्टैंड करना कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, ऑथर की क्या है, उसने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में क्या कहा है राइटर ने, और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी थॉट्स क्या हैं। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये सारा क्या है, एनालिटिकल रीडिंग है। जी बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, शाबाश। बाकी किस स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो भी पूछे मेरे से, आंसर क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, शाबाश बेटा, इनको इन्फॉर्म करें और कहें कि वहाँ पे भी आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस और आपके विजिट का टाइम आता है सारा। ठीक है, ये लोग ये ना समझे कि नहीं जी वहाँ पर नहीं आता, वहाँ पर बिल्कुल आता है, हर चीज़ आती है ताकि वो फिर उसमें पता चलता है। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, के किस तरह से रीडिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है अपना। डिसाइड ऑन द पर्पस ऑफ योर रीडिंग, सबसे पहले डिसाइड कर लें कि आपके पर्पस क्या है रीडिंग का, आप रीडिंग कर किस लिए रहे हैं। ठीक है, टू गेन द इंफॉर्मेशन फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन, फॉर योर पेपर प्रिपरेशन, मकसद क्या है आपका। फिर आप उसके लिए जो है वो टेक्निक यूज़ करेंगे, स्कीमिंग की होनी चाहिए, स्कैनिंग की होनी चाहिए, इंटेंसिव होनी चाहिए, एक्सटेंसिव होनी चाहिए, या फिर क्रिटिकल एनालिटिकल रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन वो आपने देखते हुए अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेक्स्ट यू हैव, वो कहते हैं कि आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास टाइप ऑफ टेक्स्ट है क्या। ठीक है, पहले से पता होना चाहिए आप लोगों को रीडिंग करते हुए। इफ़ यू आर गोइंग टू रीड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और योर अमंग योर क्लास फेलोज, अमंग योर स्टूडेंट्स, स्कैन योर रीडिंग बिफोर यू बिगिन, कहते हैं स्कैन कर लें एक दफ़ा रीडिंग करने से पहले किसी भी टेक्स्ट को कि इसमें लिखा क्या हुआ है, ये किस चीज़ से मुतल्लिक है।
ठीक है, रीड आउट लाउड। और जब आप रीडिंग करते हैं कोशिश करें कि ऊंची आवाज़ में करें। उससे क्या होगा कि जब आप बोलेंगे तो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर स्पीकिंग समथिंग यू आर लिसनिंग समथिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी गेन होगा और जो आप बोलते चले जाएंगे आपके दिमाग में भी बैठता चला जाएगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आप लोग किसी के सामने रीडिंग करेंगे तो आप वो वर्ड कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना पर्पस डिसाइड करना है। ठीक है, कि आप रीडिंग कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, और फिर उसको आपने ओवरकम भी करना है। उसको जो है वो आपने देखना है कि उस पर्पस को आपने मीट भी किया या नहीं किया। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके टेक्स्ट को जो है, सिर्फ मैंने बार बार बताया है रीडिंग ही नहीं करनी बल्कि उसके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। स्कैन योर रीडिंग, स्कैन कर लें कि टॉपिक क्या है। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर गोइंग टू बी read out loud in front of the audience about the topic of Pakistan is our country, अगर ये आप लोगों के पास आता है तो ऑफ कोर्स एक उसी वक्त ही आपके माइंड में पूरे का पूरा स्केच आ जाएगा। ठीक है, क्या, और इफ़ वी आर गोइंग टू रीड द टॉपिक आवर कंट्री, ठीक है, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान के मतलब, तो आपको पता चल जाएगा देयर आर 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ एग्रीकल्चर कंट्री एंड इट केम इन टू बींग 14 अगस्त 1947। ठीक है, तो एक स्केच बन जाता है हमारे माइंड में। ठीक है, विजुअलाइज हो जाती हैं वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि स्कैन कर ले रीडिंग से पहले, शुरू करने से पहले कि टॉपिक हमारे पास है कि। इसी तरह अगर आप लोगों के पास कोई भी रीडिंग का ही टॉपिक आ जाता है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग आ गई हैं, तो अब आपको वो भी तो फ़ौरन माइंड में आ जाता है ना। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग आ जाएगी हमारे पास सामने। ठीक है, एनालिटिकल रीडिंग आ जाएगी, क्रिटिकल रीडिंग आ जाएगी हमारे सामने। तो इससे कहते हैं जब भी आप रीड करने लगें तो आप उसको एक दफ़ा स्कैनिंग की जो है टेक्निक यूज़ करते हुए उसको स्कैन कर लें अपने। आगे क्या है, रीड आउट लाउड। ऊंची आवाज़ में आप लोग कोशिश करेंगे जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं उस रीडिंग को, ख़ास तौर पर जो कि रीडिंग आपने अपने स्टूडेंट्स के सामने करनी होती है, अपने क्लास फेलोज़ के सामने करनी होती है, दूसरे ऑडियंस के सामने। फॉर एग्जांपल जब हम पीपीटी भी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं पहले से ना। प्रैक्टिस जब करते हैं हम ऊंची आवाज़ में तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, उसमें रेज़ हो जाता है हमारा कॉन्फिडेंस भी। ऐसा ही है ना? ठीक है जी। राइट डाउन न्यू वर्ड्स यू वांट टू लर्न। कहते हैं नए वर्ड्स जितने भी हमारे पास आते हैं उनको राइट डाउन करते जाएं और उनको सीखें। ठीक है, और उनको याद करें उन वर्ड्स को, ताकि आपकी वो मेमोरी से आउट ना हो। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि रीडिंग की टेक्निक ही बेस्ट ये है कि जब भी आप रीडिंग करने बैठे हैं, आप रीडिंग करें। रीडिंग को इस तरह से आप लोग करेंगे कि कोई भी वर्ड जो है, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो आप लोग उसको ज़रूर सर्च करें ताकि आप लोगों की हमेशा के लिए फिर उसको यूज़ भी करें डिफरेंट कन्वर्सेशन में। इससे आपकी वोकैबुलरी भी यूज़ होगी और रीडिंग तो ऑफ कोर्स इम्प्रूव होगी। ठीक है, जब भी वो वर्ड आपकी फिर नेक्स्ट रीडिंग में आया करेगा, आप लोगों को वो पढ़ने में ना सिर्फ मुश्किल होगी बल्कि उसका मीनिंग भी आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो ये ईजी होता है रीडिंग करना। समटाइम्स होता है स्टूडेंट जो होता है वो मीनिंग को छोड़ देता है, मीनिंग करता ही नहीं है कि चलो भैया फिर कर लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन फिर का मतलब, दोबारा करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने उसका मीनिंग तलाश नहीं किया और जब वो नेक्स्ट वर्ड आएगा फिर आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी उसका मीनिंग तलाश करने में। ठीक है, ओके जी। रिव्यू व्हाट यू आर रीडिंग बाय समराइजिंग इट। कहते हैं जब भी आपने एक रीडिंग कर ली है पूरे टेक्स्ट की, वो कोई भी मीटिंग प्लान है, ठीक है, कोई भी मीटिंग की समराइज किया हुआ किसी भी मीटिंग को, किसी भी चीज़ को जो है वो स्टोरी है, नॉवल है, उसको आप लोग समराइज ज़रूर करें। ठीक है, उसकी रिव्यू ज़रूर लें उसका कि जो है ये हमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या था। स्किमिंग और स्कैनिंग की जो है वो टेक्निक यूज़ करते हुए आप लोग सारा उसका एक दफ़ा ओवरऑल जायज़ा लेंगे कि हमने जो रीडिंग की है उसमें क्या लिखा हुआ था। उससे क्या है कि आप लोगों की माइंड जो है वो एक्सप्लोर होगा, आप लोगों की थिंकिंग स्किल्स जो हैं उस वो भी इम्प्रूव्ड होंगी। ठीक है, और आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी उससे। ये आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये जितनी भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं ना, जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखा करें।
ठीक है जी, एंजॉय रीडिंग। हमेशा जब भी आप रीडिंग करते हैं उसको एंजॉय करके ही रीडिंग किया करें, भले आपकी वो टेक्स्ट बुक हो, भले वो आपकी इंटरेस्टिंग बुक्स हों। पहले तो खैर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ये बुक्स लोग खरीदा करते थे, लेकिन अब खैर आप तो उस लेवल पे हैं कि टेक्स्ट बुक के अलावा आप लोगों को बाकी की बुक्स पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन बच्चे अभी बुक्स लेना पसंद भी नहीं करते। ठीक है, तो जो ये हमारे सोशल मीडिया पर होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे स्टूडेंट ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, इस वजह से इनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो भी इसी वजह से इम्प्रूव नहीं हो पा रही। ठीक है, रीडिंग स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ, इस वजह से कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, बुक्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते। जी, नेक्स्ट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट मे रेज इन योर माइंड। अगर कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, आई एम वेटिंग कि आप लोग कोई भी पीपीटी से मुतल्लिक क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी स्लाइड तो मुझे बताएं, उससे मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को फिर उसका आंसर क्वेश्चन सेशन शुरू हो गया। लास्ट 15 मिनट्स रह गए हैं टिल 1 o'clock, तो 1 o'clock में जो भी है आप लोग मुझे बता दें। आप लोगों का मैं करना शुरू कर देती हूँ आंसर क्वेश्चंस। कुछ भी इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन आई एम हियर फॉर योर गाइडेंस, सो आई एम वेटिंग। जी, जी स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग। मुझे बता दें किसी स्लाइड की जो आप लोगों को नहीं समझ आई, आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए होंगे, मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ।
Yes, students, is there any question? So please tell me. स्टूडेंट्स, अब इसका जो है कमिंग इंशाल्लाह टेस्ट होगा आप लोगों का कमिंग फ्राइडे को, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है सारी पीपीटी को पढ़ लें ध्यान से। ठीक है, तो जो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो यू हैव टू आस्क एनी टाइम ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आप लोग पूछ लें जो आपको नहीं समझ आई है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये अकॉर्डिंग टू द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर्स में से भी देखें इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग के, तो ख़ास तौर पर जो है स्किमिंग, स्कैनिंग टेक्निक्स जितनी भी हैं उससे स्पेशल आती हैं क्वेश्चन। ठीक हो गया, तो आप लोग कोशिश करें कि कमिंग मंडे को जो है आप लोग का टेस्ट होगा, लेकिन जो अभी तक जो ई लर्निंग के इंशाल्लाह हमारी ई लर्निंग के पेज पर नहीं गए वो लोग ज़रूर जाएँ इंशाल्लाह हमारी ई लर्निंग के पेज पे। मैंने आप लोगों को उनके नेम्स भी बता दिए हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम है, इंटरनेट वगैरह के इश्यूज़ हैं, लेकिन आप लोग उन इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करें। ठीक हो गया, रिज़ॉल्व करें, उनको देखें कि किस तरह से आप लोगों ने ठीक करना है, तो उसको देख के समझ के तो फिर वो लोग आप लोग करें उसको। अभी 1 o'clock आप लोगों की क्लास ऑफ होगी, ठीक है। मीनवाइल जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम ये चीज़ को देखें ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें बच्चों आप लोग, कि आप लोगों का जो है वो सारा अली हमजा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि आप जो हैं अपनी ये इन्फॉर्म करें सबको, ठीक है। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करके तो बताएंगे सारा, ओके। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं ले रही हैं, उनको लेना चाहिए ना, सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि आप कम से कम विज़िट तो करें ना वहाँ पर, विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए उन सब बच्चों को कि क्यों नहीं आए वो वहाँ तक।
Dragon. पाँच मिनट रुको मैं कौन सी कराएगी अभी है कौन बाबू मास्क क्यों नहीं लगाया